श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आप बाबा का पशुपति व्रत करते हैं, जो महाशिव पुराण में वर्णित या चमत्कारिक व्रत है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक से आप इस व्रत को करते हैं नियमों के साथ में, तो आपका ये व्रत जरूर सफल होता है और आपकी सभी समस्त जो मनोकामनाओं के लिए आपने ये व्रत को किया है वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पशुपति व्रत में आपको संकल्प लेना है। तो देखिए, कोई भी व्रत करने से पहले उसका संकल्प लिया जाता है। तो आपको पशुपति व्रत में संकल्प लेना है। तो ये संकल्प आप लेंगे, जो आप 5 सोमवार रहने वाले हैं, तो जो पहला सोमवार रहेगा उसके सुबह में आप ये संकल्प लेंगे कि आपका नाम, आपका गोत्र और आपका जो भी मनोकामना है, तो वो सब बोल करके आपको ये संकल्प लेना है। हाथ में जल, पुष्प और थोड़े अक्षत लेकर के कि आप इस मनोकामना से व्रत रह रहे हैं। अपना नाम गोत्र बोलिए पहले और फिर जो मनोकामना है वो बोल के आप संकल्प लीजिए। तो ये संकल्प ले लीजिए कि आप 5 पशुपति व्रत करेंगे सोमवार को, और इस तरीके से व्रत लिया जाता व्रत। तो इसमें सुबह की थाली में और शाम की थाली में आपको क्या सामग्री रखनी है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको एक थाली लेना है कांसे या तांबे की। उस पर आपको 1 लोटा जल, आपको दूध, दही, पंचामृत लेके जाना है, गंगा जल की बोतल, एक घी का दीपक जो आप गोल बाती का रखेंगे, त्रिपुण लगाने के लिए चंदन, अष्टगंध रखना है, अर्पित करने के लिए गुलाल, अबीर, भस्म, काले तिल, अक्षत, जो चावल टूटे नहीं होते उन्हें अक्षत कहते हैं, अक्षत, उड़द की दाल, मूंग दाल के दाने, चने के दाने, गेहूं के दाने, लौंग, इलायची, कमलगट्टे और इत्र की बोतल। श्रृंगार करने के बाद में आपको इत्र का छिड़काव करना है। इसके लिए यह को पवित्र रखेंगे, मौली धागा रखेंगे, भांग रखना है आपको, कच्चे या सूखे जो अवेलेबल हो आप रख सकते हैं, रखना ही है आपको भांग, क्योंकि बाबा को बहुत प्रिय है। इसके अलावा आपको कमलगट्टे के दाने और काली मिर्च अगर आपको रखनी है तो ये ऑप्शनल है। भोग के लिए मखाने, पंचमेवे, मिश्री या शक्कर का भोग आप सुबह की थाली में लेके जाएंगे। माचिस रखिए, कपूर रखिए, धूप, अगरबत्ती रखिए, धतूरे के फूल, फल, धुरुआ एक प्रकार की घास होती है, आंकड़े, आँख जिसे आँख कहते हैं, आँख के फूल और फल रखिए, बेलपत्र रखिए, समी पत्र रखिए। बेलपत्र 5, 11, 21, 51 या 108 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपको 5 बेलपत्र रखने चाहिए, और ना भी हो तो 1 बेलपत्र भी अवेलेबल हो तो आप ज़रूर अर्पित करें। उसी को आप धुल करके बार बार आप बाबा पे अर्पित करने के बाद फिर धुल करके फिर आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। समी पत्र रखिए, सफ़ेद गुलाब आपको मिल जाए या और भी जो आपको पुष्प अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मौसमी फल रखने हैं, ये सुबह के प्रसाद के लिए है, और दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा जो भी आपकी संपूर्ण जो थाली है उसमें फिर भी आपसे कोई कमी रह जाती है तो उस दक्षिणा के माध्यम से उसे पूर्ण किया जाता है, मतलब वो स्वीकार होता है। इसके अलावा आपको जो सुबह की थाली है वो इस तरीके से आपको तो रेडी करना ही है। और रोली और हल्दी जी ये ना रखें, क्योंकि शिवलिंग पे कभी भी रोली और हल्दी नहीं अर्पित की जाती है। तो रोली और हल्दी ये ना रखें। माता के लिए जो है आप लाल पुष्प रख सकते हैं। और अगर आप रोली और हल्दी को अच्छे से कैरी कर पाते हैं, जैसे कि आपको रोली और हल्दी माता को अर्पित करनी है, तो अगर आप उसको एक छोटे से बॉक्स में कैरी कर पाते हैं और आपका हाथ शिवलिंग में ना लगे कुकू वाला, तो ही फिर आप वो हल्दी और रोली को अर्पित करें माता के लिए। तो आपको जैसे शिव परिवार, जैसे आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पूरा शिव परिवार है, तो आप शिव परिवार की भी पूजा करिए, शिवलिंग की भी पूजा करिए, या फिर शिवलिंग में ही सारा शिव परिवार होता है। तो आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप शिव जी के साथ साथ में आप उनके पूरे परिवार की भी पूजा कर रहे हैं। और मंदिर से निकलते वक्त में नंदी जी की पूजा की जाती है। बिना नंदी की पूजा किए आपका पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए नंदी बाबा की पूजा की जाती है। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे हल्दी और कुमकुम अगर आप लेके जाते हो, जैसे श्री गणेश जी को अर्पित करने के लिए, माता को अर्पित करने के लिए, तो आप इस तरीके से फिर उसे अर्पित कीजिए कि आपका जो जिस उंगली से आप बाबा को त्रिपुण लगा रहे हैं और भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं,
तो आपका जो उंगली हो वो कुकू वाला ना हो, आप उसको धुल लीजिए। फिर इस तरीके से भी आप मतलब अर्पित कर सकते हैं। और जो भी पुष्प आपको मिलते हैं वो पुष्प फिर आप सभी पे समर्पित करिए और इस तरीके से आप पूजा कीजिए। नंदी बाबा की आपको पूजा करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर से आप निकलते हैं तो कहीं जैसे कि कोई मंदिर होता है तो उसमें बाहर रहते हैं नंदीश्वर बाबा, तो आपको वहाँ जाके पूजा करनी है। या फिर शिवलिंग के पास में ही नंदीश्वर बाबा रहते हैं तो आपको वहाँ पे पूजा करनी है। शिवलिंग की पूजा होने के पश्चात में आप बाबा से पूजा कीजिए। उनको भी बेलपत्र चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, जो यहाँ पे चंदन है, जो भी गुलाल है, अबीर है, वो आप अर्पित करिए। और मूंग के दाने शिवलिंग के साथ साथ में आपको नंदी बाबा को भी मूंग के दाने उनके जो राइट साइड का जो पैर उठा होता है ना, वहाँ पे आपको अर्पित करने हैं। तो उनसे आप अपनी मनोकामना जो है वो बाबा से भी कह दीजिए, नंदी बाबा से, ताकि वो आपकी जो प्रार्थना है वो शिव जी तक जल्द से जल्द पहुंचाए और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। इस तरीके से आपको आरती करनी है सुबह की। पूरा पूजा करिए, जल अर्पित करिए, पंचामृत अर्पित कीजिए, दूध दही जो आप है सब अर्पित करिए, त्रिपुंड लगाइए, पुष्पों से श्रृंगार करिए, उसके बाद में भोग प्रसाद लगाइए और आरती करिए। और इस तरीके से आपकी सुबह की पूजा होती है। शाम की जो पूजा की थाली है तो आपको क्या करना है, सुबह की जब आप पूजा करके आते हैं तो वही थाली लाकर आपको आपके जो पूजा स्थल में, मतलब घर का जो पूजा स्थल है, वहाँ पे वो थाली जैसी की वैसी आपको रखनी है। आपको थाली को धुलना या साफ़ करना कुछ नहीं करना है। शाम को आपको वही थाली लेके जानी है मंदिर। तो शाम की पूजा की थाली में आपको अलग से क्या रखना पड़ेगा, जल, क्योंकि जल आप वो यूज़ पूरा कर चुके होंगे सुबह। आपको पूर्ण जल अर्पित करनी है सुबह। तो सुबह तो आपने जल अर्पित कर दिया तो आपको जल अलग से रखना है। और इसके अलावा आपको पंचामृत रखना है इवनिंग के लिए। इसके अलावा आपको शाम को 6 घी के दीपक लेके जाने हैं। मिट्टी के अगर आपके पास में फ्रेश दिए हैं तो ही आप लेके जाएंगे, यूज़ किए हुए दिए ना रखें। आपको मिट्टी के न्यू फ्रेश दिए रखने हैं। मिट्टी के अवेलेबल ना हो तो आपको चावल के जो आटा होता है उससे बना हुआ दीपक लेके जाना है। चावल के आटे के आप फ्रेश न्यू दिए बना सकते हैं। वो घी के दीपक होंगे, गोल बाती के दीपक होंगे। इसके अलावा आपको भोग का प्रसाद शाम की पूजा के लिए अलग रखना है। जो सुबह का जो भोग आप लेके गए थे, जैसे फल लेके गए होंगे या फिर जो भी सूखे मेवे, पंचमेवे या फिर मखाना का भोग या फिर जो भी आप लेके गए होंगे मिश्री, वो आपका सुबह का भोग है, आप उसको आप रख दीजिए। वो आपको शाम को भोजन करने के समय आप उसको ग्रहण कर सकते हैं और वो परिवार में भी आप बांट सकते हैं सुबह का प्रसाद। बट जो शाम की पूजा का प्रसाद होगा वो आपको 6 दीपक और भोग का प्रसाद लेके जाना है। भोग का प्रसाद जैसे साबूदाने का खिचड़ी, आलू की हलवा, आलू का हलवा, सिंघाड़े के आटे का आलू का हलवा, इस तरीके का जो भोग है आपको लेके जाना है। भोग मतलब ऐसा कि अनाज ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का आप शाम को लेके जाएंगे। तो जो सुबह का जो आपने भोग लगाया है उसका तो प्रसाद आप फैमिली में बांट सकते हैं। बट जो इवनिंग का जो भोग आपने लगाया है, जो 3 हिस्से करेंगे आप, घर से आपको एक डिब्बे में कैरी करके जाना है भोग को। भोग वहाँ जा कर के आपको 3 हिस्से करने हैं। तो 3 हिस्से करने के लिए आप दोने रख लीजिए और उस दोने में आप 3 हिस्सा करके आप भोग का लगाइए। तो वो जो भोग है आपको 2 हिस्से मंदिर में रखने हैं और 1 हिस्सा आपको वापस लेके आना है। और वैसे ही दिए आप 6 रेडी करके लेके जाएंगे। आपको जलाना वहाँ मंदिर में 5 दिए हैं और 1 दीपक को जैसा आप लेके गए हैं वैसे ही आपको वापस लेके आना है। तो मंदिर में भी आप शाम को जाएंगे, दूध जल जो आप अर्पित करेंगे, आप पंचामृत लेके गए हैं तो आप पंचामृत अर्पित करेंगे। फिर वही है, आपको पूरा त्रिपुंड लगाना है, पुष्प से श्रृंगार करना है, आरती करना है। जैसे आप जल अर्पित करते हैं इवनिंग की पूजा में, फिर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है 5 और छठवा दिया आपको जैसा का वैसा वापस लेके आना है। फिर आप भोग प्रसाद का भोग लगा दीजिए, आरती करिए, कपूर से आपको आरती करना है और फिर वापस आना है। वापस जब आप आते हैं तो आपके जो मुख्य दरवाज़ा है, जो आपका मुख्य द्वार है, उसके आपको आते वक्त में जो आपका राइट पड़ेगा वहाँ पे, मतलब उस राइट हैंड साइड में आपको मुख्य दरवाजे के नीचे में आपको दीपक लगाना है, पशुपति जी का आपको ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए। अगर आप फर्स्ट व्रत कर रहे हैं, पहला व्रत कर रहे हैं, तो आपको पहले संकल्प लेना है।
और इस तरीके से आपकी शाम की पूजा होती है। आप थाली लेके आएंगे, दीपक जलाएंगे मुख्य दरवाजे पे, आप थाली लेके आएंगे, आप उसको रख दीजिए आपके पूजा स्थल के में। और जब आप भोजन करते हैं शाम को, भोजन मतलब मीठे का भोजन, आपको नमक वाला भोजन नहीं करना है। देखिए, नमक का यूज़ ना करें पशुपति व्रत में, क्योंकि ये आपका व्रत जो होता है ना वो रात को ही नहीं खुलता। ये व्रत दूसरे दिन आप सुबह खोलते हैं, सूर्य देवता को जल देने के बाद में। आपको सुबह सूर्य देवता को जल देना होता है, उसके बाद ही आप कोई अनाज को ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको रात को जो भोजन हम बोलते हैं वो भोजन मतलब ऐसा है कि मीठे का भोजन होना चाहिए। मतलब वो आप प्रसाद ही कह सकते हैं कि हम रात को एक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। फलाहारी भोजन मतलब जो फलाहारी है वो कर सकते हैं, या फिर जो भी मीठे में आप हलवा बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो वो, जो पर वो अनाज का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला साबूदाने की भोग हम लगाते हैं शिव जी को, तो इस तरीके का प्रसाद आपको खाना है, भोजन में भी मीठे में भी। तो मीठे का जो भोजन होगा वो आप जब खाते हैं तो जो आप प्रसाद लेके गए थे 3 हिस्से करने के लिए, तो वो जो प्रसाद का 3 हिस्से में से आपने 2 तो मंदिर में रख दिया, एक जो वापस लेकर आए हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको खाना है, किसी को नहीं देना है। तो वो पहले तो वो खा लीजिए प्रसाद, उसके बाद में फिर जो आप मीठा खा रहे हैं वो खाइए, या जो फल खा रहे हैं वो खाइए। ज़मीन पे बैठ के खाना है आपको पशुपति जी का ध्यान करते हुए। और इस तरीके से आपका रात का तो हो गया। सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, सूर्य देवता को एक जल मतलब 1 लोटा जल आप अर्पित करेंगे, और फिर पशुपति जी का आप व्रत तोड़ते हैं। और इस तरीके से पशुपति व्रत खोल के आप अनाज का भोजन कर सकते हैं। यही आपको पूरे सोमवार करना है, 5 सोमवार करना है। इस तरीके से मैंने संपूर्ण जानकारी आपको सुबह और शाम की थाली में क्या लेके जाना है वो बताया है। तो इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप बाबा से कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।